नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है समीर राज और आज जो एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम पढ़ेंगे आज झारखंड के वाद्य यंत्र, कौन कौन सा झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। वाद्य यंत्र के तहत आपको जो पूछा जाएगा कि वाद्य यंत्र को किस हिसाब से बनाया जाता है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे तार वाला तंतु वाद्य कहलाता है, जैसे घन वाद्य होता है, ताल वाद्य होता है, अवनद वाद्य होता है, सुशीर वाद्य होता है। तो वाद्य यंत्र जानना है कि झारखंड में कौन कौन सा प्रमुख है और जहाँ से कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड के वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र का जो संबंध है वो झारखंड की कला एवं संस्कृति से ये संबंधित है। ठीक, तो आइए शुरू करें। देखिए झारखंड के वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये वीडियो जो है 2 पार्ट में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है और यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी हो जाए, चाहे झारखंड सचिवालय हो जाए, चाहे झारखंड दरोगा हो जाए, झारखंड उत्पाद सिपाही हो जाए, झारखंड पुलिस हो जाए, यहाँ तक जो भी एग्जाम झारखंड के होते हैं सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, पहले वाद्य यंत्र का प्रकार जान लीजिए, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे तंतुवाद्य हो गया। तंतुवाद्य जिसको तार के माध्यम से बजाया जाता है, तार जिसमें लगा होता है वो तंतुवाद्य कहलाता है। सुशीरवाद्य वैसे वाद्य को बोलते हैं जिसको कि हम लोग फूंक के बजाते हैं, फूंक मार के जो बजाया जाता है उसको बोला जाता है सुशीरवाद्य। और ये होता है एक तालवाद्य मतलब जिसको हमने ठोक के पीट के बजाते हैं। तालवाद्य में भी 2 श्रेणी आता है, एक अवनद वाद्य होता है, एक घनवाद्य होता है। उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके, तंतुवाद्य क्या होता है, सुशीरवाद्य क्या होता है और तालवाद्य क्या होता है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं एक एक करके। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे तंतुवाद्य। तंतुवाद्य क्या होता है, यहाँ परिभाषा लिख दिए हैं। वैसे वाद्य यंत्र जिसको तात या तारों के माध्यम से बजाते, तात या तारों के माध्यम से बजाते हैं और संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे एक तारा हो गया, केंद्री हो गया, भुआंग हो गया, टुइला हो गया, सारंगी हो गया इत्यादि। ठीक है, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अभी हम जस्ट जो चर्चा की तंतुवाद्य, सुशीरवाद्य, घन, आपका तालवाद्य, ये सब जो होता है, तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा, 4 वाद्य यंत्र का दे देगा अलग अलग नाम, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि कौन सा वाद्य का किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सब एक तारा, केंद्री, भुआंग, टुइला, सारंगी इत्यादि जो देख रहे हैं ये तंतुवाद्य है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक तारा क्या होता है और किस जनजाति द्वारा बजाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो एक तारा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक तारा। एक तारा कहने का मतलब है जिसमें एक तार लगा हो। नाम से आपको साफ झलक आ रहा है कि एक तारा मतलब इसमें एक तार लगा हो। तो क्या है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें एक तार होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, एक तारा बोला जाता है। इस वाद्य यंत्र को लौकी, जिसको कद्दू बोलते हैं, कद्दू के आधे कटे हुए खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है ये वाद्य यंत्र। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका एक तारा। देखिए इसमें एक तार दिख रहा है आपको, तो एक तार होने से इसको एक तारा बोला जाए। यह जो है साधुओं और फकीरों की पहचान का वाद्य यंत्र है। साधुओं और फकीरों के पहचान की वाद्य यंत्र है कौन, आपका एक तारा। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि साधुओं और फकीरों का कौन सा वाद्य यंत्र है, तो एक तारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा वाद्य यंत्र है, इसको केंद्रा भी बोलते हैं और केंद्री भी बोलते हैं। क्या होता है केंद्रा या केंद्री, इसके विषय में जानते हैं। तो देखिए यह संथालों का प्रिय वाद्य है। पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा, किसका प्रिय वाद्य है, कौन सा जनजाति का, तो संथालों का यह प्रिय वाद्य है। झारखंड में 32 जनजाति है, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति आबादी के मामले में संथाल है। तो ये संथालों का प्रिय वाद्य है ये केंद्रा या केंद्री। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं। इसमें 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं। एक तारा में एक तार और आपका इसमें कितना तार होता है, 3 तार होता है, जिससे मधुर ध्वनि निकलती है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको झारखंडी वायलिन बोला जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है, केंद्रा या केंद्री। आप इसको एकदम ध्यान रखिएगा, पूछा है कई बार। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, भुआंग या बुआंग। भुआंग या बुआंग किस प्रकार का है, कौन सा जनजाति का है, तो यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये भी आपका संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है और ये भुआंग या बुआंग ये भी संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो लौकी का प्रयोग किया जाता है। लौकी वही कद्दू का प्रयोग किया जाता है। इसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। क्या है विशेषता,
ये जो आप भुवंग या भुवंग देख रहे हैं, इसको जब बजाया जाता है तो धनुष का टंकार जो होता है, धनुष का जैसे रस्सी डोरी छोड़ते हैं ना, तो जिस तरह आवाज़ करता है तो उसी तरह का ये आवाज़ निकलता है इसमें, धनुष टंकार जैसे। तो इस बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा, यही सब आपका एग्जाम में पूछता है। देखते हैं अगला कौन सा है। अगला जो वाद्य यंत्र है इसको टुइला या टोहिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टुइला या टोहिला। नाम दोनों है, जो भी आपका एग्जाम में आ जाए समझ जाइएगा, चर्चा इसी पे हो रहा है, टुइला या टोहिला पे। क्या है इसका विशेषता? इसे बनाने के लिए लौकी एवं खोखले बांस का प्रयोग किया जाता है। लौकी कद्दू जिसको बोलते हैं और खोखले बांस दोनों को मिला के बनाया जाता है। इसी यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये टुइला या टोहिला का है। ये जो देख रहे हैं ये पार्ट, ये आपका लौकी है, और ये जो देख रहे हैं ये आपका बांस है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है। इसको जब बजाया जाता है टुहिला या टोहिला का, तो ध्वनि जो निकलता है बहुत ही कोमल ध्वनि निकलता है इस वाद्य यंत्र से, ठीक ना। इसकी वादन शैली कठिन होने के कारण, ये जो टुहिला देख रहे हैं आप, इसका वादन शैली बहुत कठिन है, और कठिन होने के कारण इसके वादक जो हैं, जो बजाने वाले हैं, वो अभी मतलब लुप्त प्राय के कगार पे आ गए हैं। मतलब बहुत कम वादक मिलेंगे आपको इस वाद्य यंत्र को बजाने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, टुइला या टोहिला। अगला कौन सा है? अगला है बनम। ये आपका इमेज देखिए, ये है बनम। क्या है? तो इसका प्रयोग जो है संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। किसका प्रयोग? तो बनम का। यह टुहिला प्रकृति का ही वाद्य यंत्र है। ये जो टुहिला देख रहे हैं इसी प्रकार का ये वाद्य यंत्र है आपका बनम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो आपका जो भी तंतुवाद था, कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता था वो सब पे चर्चा कर दिए। अब देखते हैं सुशीरवाद। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशीरवाद। सुशीरवाद क्या होता है? इसका परिभाषा देखिए, ऐसे वाद्य यंत्र इसे फूंक कर बजाया जाता है। क्या किया जाता है? फूंक कर जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। जैसे कौन सा? तो शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया, सिंगा हो गया, मदन भेरी हो गया, मुरली हो गया इत्यादि, ठीक है। ये सब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है। इसको फूंक के बजाया जाता है। एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला जो चर्चा करेंगे वो कौन सा है? बांसुरी। सभी लोग आप लोग जानते होंगे बांसुरी क्या होता है, बांसुरी किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये आप देखिए, ये इमेज में ये कौन सा वाद्य यंत्र है? यह है आपका बांसुरी। यह झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीरवाद है। किस प्रकार का है? सबसे लोकप्रिय सुशीरवाद। तो अगर पूछ दे आपका झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीरवाद कौन सा है, तो क्या होगा आपका जवाब? बांसुरी। इसका निर्माण बांस से किया जाता है। किससे किया जाता है? बांसुरी का निर्माण बांस से किया जाता है। लेकिन डोंगी बांस जो होता है, एक बांस का किस्म है डोंगी बांस, इससे जो बांसुरी बनता है वो बेहतरीन क्वालिटी का बांसुरी बनता है, यानी सबसे अच्छी बांसुरी बनती है। किससे? डोंगी बांस से। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, डोंगी बांस का प्रयोग करते हैं बांसुरी बनाने के लिए, ठीक। अगला कौन सा है? तो अगला है मुरली। ये भी बांसुरी के तरह ही है, बस बजाने का अंतर है। बजाने में सिर्फ अंतर है कि बजाने का दोनों का जो विधि है वही अंतर है, बाकी दोनों बांस से ही बनता है। मुरली सभी लोग जान रहे हैं, बांसुरी सभी लोग जान रहे हैं, मुरली। तो मुरली और बांसुरी में क्या डिफरेंट है? ये जो आप बांसुरी देख रहे हैं इसको जो बजाया जाता है, ये आप देख रहे हैं ये छेद छोड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके फूंक ऐसे करके लगा के बजाता है। और ये जो मुरली है, मुरली को थोड़ा सा मुंह में डाल के बजाया जाता है। मेला उला में देखे होंगे बच्चा उच्चा बड़ी पसंद करता है खरीदने के लिए, मुंह में उसको डाल के बजाते हैं। तो ये क्या है आपका? मुरली। यही बेसिक सा अंतर है। यह भी बांसुरी की तरह का ही वाद्य यंत्र है, परंतु इसे ओठों से नहीं मुंह में डालकर बजाते हैं। मतलब ओठों के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट मुंह में डालकर बजाया जाता है मुरली। अगला कौन सा वाद्य यंत्र है? अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है मदन भेरी। कौन सा वाद्य यंत्र है? मदन भेरी। तो क्या है इस वाद्य यंत्र की खासियत? यह एक सुशीरवाद है, ठीक है, सुशीरवाद है। इसे लकड़ी की एक सीधी नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर बनाया जाता है। यानी लकड़ी का आगे वाला जो भाग होता है, ये जो नुकीला भाग देख रहे हैं, वहाँ पे पीतल लगा दिया जाता है और उसी प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है। किसका? मदन भेरी का। इसे कब बजाया जाता है? तो इसे विवाह, छऊ, ठीक है, के समय ढोल, बांसुरी, शहनाई इत्यादि आदि वाद्य यंत्रों के साथ सहायक वाद्य के रूप में इसे बजाया जाता है। किसको? मदन भेरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाद्य यंत्र देखते हैं कौन सा है। अगला वाद्य यंत्र है शहनाई या सनाई, जिसको मंगलवाद ही बोला जाता है, शहनाई या सनाई।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जान रहे हैं, शहनाई के सबसे बड़े फेमस व्यक्ति थे शहनाई बजाने के मामले में। तो इसी पे चर्चा करेंगे। शहनाई या शहनाई भी इसको बोला जाता है। ये मंगलवाद होता है। क्यों मंगलवाद होता है तो चर्चा करते हैं। ये आपका शहनाई है, देख रहे हैं इमेज, सभी लोग जानते होंगे शहनाई के विषय में। यह झारखंड के जनजाति समुदाय में शादी, विवाह, पर्व त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई का वादन किया जाता है। कौन कौन सा अवसरों पे? जो शादी विवाह में करता है, इसके अलावा पर्व त्योहार में भी शहनाई का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य जो होता है, पाइका नृत्य जो होता है, नटुआ, ये सब नृत्य में ही प्रमुखता से इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? शहनाई का या शहनाई का। ठीक, तो ये सब बिंदु आप ध्यान रखिएगा। अगला कौन सा वाद्य यंत्र है? अगला कौन सा है? सिंगा। नाम जिस तरह का है उसी तरह का इसका बनाने का भी प्रक्रिया है। सिंगा जो बनाया जाता है सींग से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिंगा। ये वाद्य यंत्र देख रहे हैं, क्या है इस वाद्य यंत्र में? तो बैल या भैंस के सींग, बैल या भैंस का जो सींग देखते हैं, सींग हॉर्न जिसको बोलता है, उससे बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सिंगा पड़ा हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंगा पड़ा जाता है। इसमें सींग के नुकीली सिरे पर, ये जो सींग का नुकीली सिरा देख रहे हैं यहाँ पे, क्या किया है उसमें? छिद्र कर, फूंक मारकर बजाया जाता है। छिद्र कर देता है यहाँ पे और यहाँ पे फूंक मार के इसको बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका प्रयोग जो है छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सिंगा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो छऊ नृत्य में तो किया ही जाता है और पशुओं के शिकार में इसका प्रयोग किया जाता है, सिंगा का प्रयोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।